देखिए, हम पार्टी से डायरेक्ट अभी नहीं आ रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि देखिए हम पार्टी जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है, उस पार्टी से तोड़ कर ला रहे हैं। तोड़ कर नहीं ला रहे हैं, कन्फ्यूजन मत करिएगा। उस पार्टी से पहले ही टूट चुके हैं। दिल्ली में इनसे मुलाकात हमारी हुई और हमने खुद भी पूछा कि आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? कई कारण इन्होंने बताए, जिसमें एक बात इन्होंने कही। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक के बाद एक नेता शामिल हो रहे हैं और नेता कहां से आ रहे हैं? वो नेता आ रहे हैं एनडीए के ही किसी दल को छोड़ करके। पिछले दिनों आपको याद होगा, लोजपा के एक बड़े नेता शामिल हुए थे आरएलएम में और अब मांझी की पार्टी में रहे नेता छोड़ करके मांझी को आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास में। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, और जो कि पहले रह चुके हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी में रह चुके हैं। कस्बा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे वैसे नेता जो हैं शामिल हो रहे हैं। तो एनडीए में एक बड़ी चीज देखने के लिए मिल रही है कि खुद ही आपस में ही यहाँ पर लड़ाई दिख रही है कि एक पार्टी से छोड़ करके दूसरे पार्टी में लोग जा रहे हैं। और पहले उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को झटका दिया था और अब जीतन राम मांझी को झटका दिया है। जीतन राम मांझी के पार्टी के एक नेता जो कि पहले से छोड़ चुके थे पार्टी और अब आकर के उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होगा। और खुद उपेंद्र कुशवाहा ये सारी बात बता भी रहे हैं कि कैसे वो पहले मिलने आए और उसके बाद कैसे उनको अपनी पार्टी में मैंने शामिल करा लिया। घी कहीं भी गिरे दाल में ही गिरना चाहिए, ऐसी बातें कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। हम पार्टी के ही युवा इकाई मधेपुरा के जिलाध्यक्ष पहले कभी थे संतोष कुमार राम जी, और इनके साथ की सदस्यता ग्रहण कुछ महत्वपूर्ण साथी आज कर रहे हैं। बस इसी काम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कई नेता हैं। हमारी मुलाकात कुछ दिन पहले दिल्ली में राजेंद्र यादव जी से हुई और इन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करने के बारे में मुझको जानकारी दी। कहा कि हम आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। पूरी जानकारी पहले से भी इनके बारे में बहुत कुछ हम जान ही रहे थे और इनसे जब मुलाकात हुई तब फिर उसके बाद भी बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मुझको ली। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है और पूर्णिया जिला में 2020 में जिस वक्त एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी तो हिस्सेदार नहीं थी, लेकिन हम पार्टी उस समय भी एनडीए गठबंधन में हिस्सेदार थी। उस वक्त एनडीए गठबंधन की ओर से हम पार्टी की ओर से पूर्णिया के कस्बा से विधानसभा के उम्मीदवार हुए थे। उस वक्त कई लोग हम पार्टी के जीत भी गए, लेकिन अलग अलग क्षेत्र की बनावट अलग अलग होती है, स्थिति अलग अलग होती है, जिस वजह से वोट तो बहुत ही अच्छा इनको आया, लेकिन जीतने से थोड़ा पीछे रह गए। तो इनका प्रभाव उस क्षेत्र में, जिला में, अगल बगल के जिला में भी काफी अच्छा है, लोगों में समर्थन। और जब दिल्ली में इनसे मुलाकात हमारी हुई और हमने खुद भी पूछा कि आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? कई कारण इन्होंने बताए, जिसमें एक बात इन्होंने कही कि हम संघर्ष करने वाले आदमी हैं और जहां संघर्ष करने वाले लोगों की जमात है, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो वाकई संघर्ष करने वाले आदमी हैं ये, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार जूझते रहते हैं और काफी मजबूती से जहां भी रहे हैं काम इन्होंने किया है। लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले ही इन्होंने हम पार्टी को छोड़ दिया था। कई लोग हम जानते हैं, मीडिया के बंधु थोड़ा खबरों को ट्विस्ट करने में ज्यादा दिखाते हैं अपनी महारत। देखिए, हम पार्टी से डायरेक्ट अभी नहीं आ रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि देखिए हम पार्टी जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है, उस पार्टी से तोड़ कर ला रहे हैं। तोड़ कर नहीं ला रहे हैं, कन्फ्यूजन मत करिएगा। उस पार्टी से पहले ही टूट चुके हैं। उस पार्टी को पहले ही लोग छोड़ चुके हैं और छोड़ करके
कहीं जाना चाहते थे और इन्होंने खुद ही कहा कि हम वहां जाना चाहते थे जहां संघर्ष करने वालों की जमात हो। तो उस जमात के रूप में हमारी पार्टी को इन्होंने पसंद किया है, इसलिए आ रहे हैं। वरना हम अगर इनकार करते तो कहीं और चले जाते, और चले जाते तो फिर महागठबंधन की तरफ चले जाते तो कहीं ना कहीं पूरे एनडीए का नुकसान होता। तो अच्छा फैसला इन्होंने किया कि उस तरफ नहीं गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए गठबंधन में ही एक हिस्सेदार है, तो जो कहा जाता है कि घी कहीं गिरे तो दाल में ही, तो घी कहीं गिरा है तो दाल में ही गिरा है, एनडीए में ही है। और भी बच्चू पासवान जी, सुधीर जी, संतोष जी, सब लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूती से काम करने वाले लोग हैं। काफी निचले तबका में जो जहाँ बहुत ही ज्यादा गरीबी है, एफसी है, उस तबका को आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश करने से संबंधित जो संगठन है मुसाद महासभा, उस संगठन को चलाते हैं और काफी बच्चू पासवान जी मेहनत करके लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोग आ रहे हैं पार्टी में, तो निश्चित रूप से दल को भी बहुत फायदा होगा, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी पार्टी भी चाहती है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको कैसे मुकम्मल न्याय मिले, हर तरह का न्याय मिले। तो सुना आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि देखिए ये पहले दूसरी पार्टी में थे, वहां पर छोड़ दिए, हम पार्टी में थे और अब ये आ रहे हैं मेरे पास में, इसलिए हम इनको बुला लिए ताकि ये दूसरे जगह न चल जाए। अगर दूसरे जगह महागठबंधन में चल जाते तो एनडीए का नुकसान होता, इसलिए घी कहीं भी गिरे दाल में गिरना चाहिए। लेकिन ये देखने के लिए मिल रहा है कि एनडीए में जब भी कोई टूट रहा है कहीं से, तो वो दूसरे एनडीए के घटक दल में शामिल हो जा रहा है जाकर के। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।